Hello artist. So today we will learn how to draw eyes. एक सिंपल तरीके से कैसे आइज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट ला सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. एकदम सिंपल रहेगा वीडियो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा. बहुत सिंपल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, अगर आपने कभी नोटिस किया है कि आइज़ की जो एक बेसिक शेप होती है वो एक आलमंड शेप की होती है, लाइक दिस. इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड, इस तरह से होती है. ठीक है, ये एक आलमंड शेप है. ठीक है, अब इसमें अपन चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाते हैं जिससे अपनी एक आइज़ बन जाती है. ठीक है, इस टाइप में ये अपनी आलमंड शेप बन गया है. अब वापस से मैं एक आलमंड शेप बना रही हूँ. यहाँ पे एकदम बिल्कुल ये फोकस नहीं करना है कि एकदम परफेक्ट ही बनेगा, बस अभी हम शेप्स को कैप्चर कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया. अब हमारे आँखों के अंदर जो एक आई बॉल होती है इस टाइप में, ठीक है, एक आई बॉल होती है. ये एक सर्कल में अपन ने इसको ड्रॉ किया. ये होता पूरा एक सर्कल ही है, लेकिन हमारे आइज़ में ये हाफ कट हो जाता है. तो हमारे आइज़ में सिर्फ ये जो आई बॉल है ये इतना ही दिखाई देता है. हाफ कट होने के बाद इतना ही ये दिखाई देता है. ठीक है, पूरा एक सर्कल है. अंडरस्टैंड, ये पूरा एक सर्कल है. अब जब अपनी आइज़ ड्रॉ करेंगे इस टाइप में, तो ये हाफ कट होने के बाद इतना ही दिखेगा. ठीक है, यहाँ तक. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब अपने क्या है कि आइज़ में एक आगे ऐसा पोर्शन होता है, आइज़ के अंदर दिखता है वो. ठीक है, आइज़ के एकदम अपने स्टार्टिंग में होता है यहाँ पे. ठीक है, उसको भी ड्रॉ करेंगे, कुछ इस टाइप का दिखता हो. ठीक है, यहाँ पे होता है आइज़ के एकदम स्टार्टिंग में. ठीक है, अब इसको वापस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ और फिर इसमें अपन शेडिंग करेंगे लेयर बाय लेयर. लेयरिंग से पूरा वर्क चलेगा और उसके बाद अपना एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट निकल के बाहर आएगा. एकदम लाइट पेंसिल चलाओ, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजीली वर्क करो. ठीक है, अभी एक सर्कल था, इसको अपन हाफ सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया अपना. ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में. अब इसमें ये आगे इसको ऐड ऑन कर लेते हैं. ठीक है, अब आपने कभी अगर नोटिस किया है तो आइज़ का जो ऊपर वाला जहाँ पे हमारे आई लैशेज़ होते हैं, इस वाले पोर्शन में आई लैशेज़ इधर भी होता है और इधर भी होता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन. ये वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा डार्क होता है, तो वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर ये बाद में अपन आई लैशेज़ ऐड करेंगे, जो एंड का काम है वो भी इसमें नहीं करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हमारी आइज़ की प्यूपिल जिसे कहते हैं उसको बनाएंगे और एक हाईलाइट छोड़ देंगे. ये जो मैंने बॉक्स बनाया है रेक्टेंगल टाइप का, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि एक हाईलाइट का काम करेगा ये अपना. ठीक है, अब इसको पूरा शेड कर देंगे. टेंशन में बिल्कुल काम नहीं करना, एकदम फ्री माइंड के साथ पूरा ही वर्क करना. एक माइंड में ये हमको रखना है कि हाँ, हम ये जो हम बना रहे हैं एकदम एंजॉय करके बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो अब यहाँ पे अपन वैल्यू ऐड करेंगे.
हमेशा याद रखो, अगर किसी भी चीज़ में डेप्थ ऐड करनी है तो उसमें हमेशा एक चीज़ नोटिस करना है कि उसमें वैल्यूज़ का ट्रांजिशन होता है। कैसे? डार्क से लाइट होते हुए एक वैल्यू का पूरा ट्रांजिशन होता है उसमें। यहाँ पे डार्क है, फिर मिड टोन, और फिर ये यहाँ पे लाइट होता गया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहले पेंसिल जो है अपनी डार्क प्रेशर से चलाएंगे, थोड़ा सा डार्क प्रेशर, उसके बाद धीरे धीरे इसको एकदम लाइट रखेंगे। इस तरह से आप रियलिस्टिक आइज़ ड्रॉ कर सकते हैं रेफरेंस इमेज देख के कैसे बनाते हैं। ओके, अब एक वैल्यू का ट्रांजिशन, एक बहुत स्मूथ इफेक्ट आएगा इसमें एंड में, आप देखना। ये नहीं कि अपन हर जगह एकदम डार्क प्रेशर से पेंसिल को चलाएंगे, नहीं, उससे वर्क बहुत ज़्यादा पैची लगता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने वैल्यूज़ का ट्रांजिशन भी समझ लिया कि कैसे वैल्यूज़ में ट्रांजिशन अपन ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीज़। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ का ट्रांजिशन डाल दिया। ठीक है, अभी मैं ये जो लाइन्स है इसको थोड़ा सा मैं विजिबल कर रही हूँ ताकि आपको दिखे कि सर्कल शेप में। ओके, ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। अब आपने अगर कभी आइज़ को अच्छे से नोटिस किया है कोई रेफरेंस इमेज देख के, तो हमेशा आइज़ का जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला वाइट वाला एरिया जो अपन ने छोड़ा है, ये कभी भी प्योर वाइट नहीं होता। इसमें भी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन इसमें शेडिंग होती है जो इसमें एक रियल इफ़ेक्ट डालती है। तो अपन यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, कुछ अलग से ऐड नहीं कर रहे, नेचर में जो चीज़ें होती हैं उसी को बनाना है और उसी को इसी में ऐड करना है। इसमें भी एक डार्क टू डार्क से लाइट का ट्रांजिशन है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू अपन ने डाल रखी है, अब यहाँ पे आता आता ये वाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे। अब ना ये पूरा कंप्लीट वाइट है, और लेकिन इसमें वाइटनेस भी दिख रही है और थोड़ी सी वैल्यू भी दिख रही है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा शेड कर देंगे। आई नो ये पूरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जितना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना पूरा काम। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि आपने अगर कभी नोटिस किया है कि आइज़ के ऊपर एक लाइन भी बनी होती है, सबके आइज़ के ऊपर होती है, किसी के ऊपर छोटी लाइन होती है, थोड़ी मतलब यहाँ तक होता है उसका हाइट, किसी की बड़ी होती है, तो वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेम नीचे भी होती है इस टाइप में। ऊपर की थोड़ी ज़्यादा डार्क होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा आईब्रो वाला पोर्शन भी आता है, तो वो थोड़ा सा दिखाता है कि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा उभर के बाहर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यूज़ का ट्रांजिशन होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर देंगे। एकदम आराम से पेंसिल चलानी है, कोई रश नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी। आप अभी अगर एक
बिगिनर हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप रेफरेंस इमेज देख के पूरा ये ड्रॉ करें। कोई सा भी रेफरेंस इमेज उठा ले आइज़ का और उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, उसमें वैल्यूज़ को समझें, उसकी लाइंस को समझें और बनाना शुरू कर दीजिए। ये नहीं सोचना कि एंड रिज़ल्ट कैसा आएगा, बिल्कुल नहीं सोचना उस बारे में, क्योंकि चीज़ें फिर वहीं से थोड़ी सी मिक्स्ड अप हो जाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे यहाँ पे शेडिंग की है, यहाँ पे भी वैसे करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा मैं विजिबल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आईलैशेस बनेंगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट हम अपने माइंड से बना लेते हैं। प्रोसेस है, आपकी प्रैक्टिस है, कितना ध्यान से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सब इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है अपना वर्क। अब यहाँ पे अपन आई लैशेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आई लैशेस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, यूँ एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर, कोई कर्व ऐड ही नहीं है। इससे कभी भी आई लैशेस रियलिस्टिक लग ही नहीं सकते। नोटिस करना कभी भी कि जो आई लैशेस की डायरेक्शन होती है वो कर्व में होती है, इस टाइप में, इस टाइप में, ऐसे एक कर्व ऐड होता है उसमें, इस टाइप का। और ये यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है और ऊपर जाके फेड हो जाता है। तो प्रेशर से अप्लाई करते हैं पेंसिल को, फिर लाइट छोड़ देते हैं ऐसे। अब वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। ऊपर के साइड मूवमेंट होगा इसका ऐसे। इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे, इस टाइप में। ये यहाँ पे आते आते आईलैशेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या है वही सेम इस साइड करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में नीचे का मोशन रहेगा इसका।
इस टाइप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ। इस तरह से। ठीक है, अब ये एक आई थिंक एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट इसमें आ रहा है हल्का हल्का सा आइज़ में। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ अपन ऐड करेंगे कि आइज़ में जो अपना ये जो प्यूपिल होता है इसके अराउंड थोड़ी थोड़ी सी लाइंस बनी होती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लाइंस दिखती हैं, तो वो उसमें बनाएंगे। पूरी डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, हल्का हल्का प्रेशर से इसको पेंसिल चलानी है। कहीं पे डार्क होती है, कहीं पे हल्की सी लाइट होती है, इस टाइप में। अभी जो बॉर्डर्स मैंने इसको डार्क की थी, इसमें ही थोड़ी सी मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ ताकि ये अजीब ना लगे। एकदम लाइट प्रेशर से पेंसिल को चलानी है। किसी किसी की आइज़ में ऐसी लाइंस विजिबल होती है, किसी किसी के में नहीं होती। तो ये यहाँ पे इसको शेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कैसे एक बेसिक आलमंड शेप से हमने एक रियलिस्टिक आइज़ ड्रॉ करना सीखा। पहले हमने एक आलमंड शेप बनाया, उसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया, उसको हमने हाफ़ कट कर दिया इस टाइप में। ठीक है, हाफ़ कट करके फिर हमने उसको एंड में ऐसे अप्लाई किया पूरा वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप भी ट्राई करना कैसे बनता है। आज हमने सीखा कि पूरा एक रियलिस्टिक आइज़ कैसे बनाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इक्वली प्रैक्टिस करें, ट्राई करें कि कैसे बनाते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम ईज़ी की तरह से इसको बनाना है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट।